हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आपको वसंत भाग 1 कक्षा छठी का पार्ट 3 पढ़ाऊंगी। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप बच्चों को सबको अच्छे समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा पार्ट, जो कि है नादान दोस्त। और ये किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। बेटा, ये जो कहानी है ये प्रेमचंद जी ने लिखी है और इसमें 2 बच्चों की कहानी बताई गई है। उन दोनों बच्चों के घर पर चिड़िया ने बच्चे दिए हैं और वो उन्हें आते जाते रोज देखते थे कि ये क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं। मतलब उनकी अपनी भावनाएं उन्होंने बताई हैं कि वो बच्चे क्या क्या उनके बारे में सोचते थे। तो इसमें बताया जो बच्चा है, बहन भाई हैं, बहन का नाम श्यामा है और भाई का नाम केशव है। तो दोनों उनको बहुत आते जाते हमेशा देखते रहते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। कार्निस क्या होती है? जो हमारे घर में जो खिड़की होती है, खिड़की के ऊपर एक छज्जा सा बना होता है, उसे कार्निस बोला जाता है। वहां पे वो चिड़िया रहती थी। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। जैसे आप बच्चे भी अगर कोई चीज देखें तो आपके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, इसी तरह उन बच्चों के मन में भी उन चिड़िया को देख के बहुत से प्रश्न उठ रहे थे, बट उनका आंसर देने वाला, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो सोचते थे कि ये क्या खाते थे, कैसे बड़े होंगे, ये क्या खाते हैं, कहाँ जाएंगे, इनके अगर अंडे हैं, अंडों से बच्चे कैसे बाहर आएंगे। तो बहुत से प्रश्न थे, पर उनका आंसर देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर में काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनको लग रहा था कि अगर बच्चे आगे होंगे अब वो खाएंगे क्या। तो वो बेचारे उनको बहुत ध्यान से उनके बारे में सोचते और बहुत से प्रश्न उनके मन में उठते रहते, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के मन में तो आएंगे ही। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। उनको लग रहा था कि वो चिड़िया उनको कैसे खाना दे पाएगी, वो बच्चे जो आएंगे वो बेचारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव को ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। अब उन बच्चों को उस चिड़िया के बारे में इतना ध्यान आ रहा है, वो उनके बारे में इतना सोच रहे हैं कि पहले कि उनके खाने की व्यवस्था के बारे में सोचा तो खाने की व्यवस्था कर ली, फिर अब उनको लग रहा है कि उनको वहां धूप भी लग रही हो। अब देखते हैं कि वो आगे क्या करते हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल
चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़े कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब वो बच्चे क्या करते हैं, उनको लग रहा है कि उनको वहां पे धूप लग रही होगी, तो उन्होंने सोचा कि कहीं से कोई कपड़ा, उन्होंने कोई कपड़े का बंदोबस्त किया। फिर उनको लगा कि अब ठहरेगी कैसे। अब देखो उन्होंने बोला कि चारेगी एक उनके पास टोकरी कोई होगी, तो उनको लगा कि हम उस टोकरी में टोकरी को हम करते हैं कुछ, तो हम बनाएंगे उसका कुछ, देखते हैं अब आगे क्या किया उन्होंने। तो श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अब उसका जो भाई है वो उससे थोड़ा बड़ा है, तो वो उसको बोले, तो जरा वो टोकरी तो ला, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर कर दूंगा, तो ला तो जरा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो अब उसने क्या किया, वहां पे टोकरी अटका दी ताकि उसको धूप ना लगे। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत देर से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। सिटकनी मतलब जो उन्होंने वहां पे कुंडी लगाई होगी, दरवाजा बंद किया था उसकी मम्मा ने, तो वो धीरे से जैसे उसकी मम्मा सोई और वो बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब देखो उन बच्चों को था कि देखो इस पिक्चर में जैसे इन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे, ये देखो खिड़की के ऊपर ऐसे एक छज्जा सा होता है, उस वहां पे अंडे दिए थे। अब देखो उन्होंने कैसे बंदोबस्त किया, यहाँ पे चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल, उसके ऊपर वो चढ़ के अब वो देख रहा है कि वो अंडे कैसे हैं, क्या है वहां पे, क्योंकि वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, आज वो देखकर चढ़कर देख रहे हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब वो बैलेंस नहीं था, तो वो थोड़ा स्टूल हिल रहा था, तो वो जैसे ही थोड़ा सा कहीं इधर उधर होता तो वो थोड़ा सा हिलता था, तो फिर वो उसको डांटता कि जरा ध्यान से पकड़, क्योंकि उसे डर तो था कहीं मैं गिर ना जाऊं, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। उसका भाई था, अपना रोब जमा रहा था कि तुम्हें मारूंगा अगर मैं गिर गया तो। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उन तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। देखो बेटा, उनको लगा कि वो अंडे ऐसे ही तिनकों पर पड़े हुए हैं और उनको लगा कि हम कोई आरामदायक जगह बनाते हैं जिसके ऊपर वो हम अंडे रख सकते हैं। लेकिन आप सब बच्चों को पता है कि कभी भी चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चिड़िया के अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका जीवन है। वो उन्हें पता है कि हमने अपने अंडे कैसे रखने हैं, वहां से बच्चे कैसे बाहर आएंगे। तो कभी भी हम अगर पक्षियों के अंडों को हाथ लगाते हैं तो आप बच्चों को पता है कि वो जो पक्षी है वो कभी भी फिर अंडों को हाथ नहीं लगाते हैं।
लेकिन वो दोनों बच्चे तो मासूम थे, उनको लग रहा था कि हम उनकी मदद करें, लेकिन अनजाने में उनसे एक गलती हो रही थी। तो चलो अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे, देखते हैं कि फिर वहां पे क्या हुआ। अगर आप बच्चों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।